नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस बिजनेस के बारे में। दोस्तों उस बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं दोस्तों तो एक तरीके से गांव में आप एक बेहतर कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस ऐसे बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों बहुत ही आसानी से शुरू किया जा सकता है और उसमें कमाई सीधा सीधा एक तरीके से देखा जाए तो 2 गुना कमाई किया जा सकता है। तो दोस्तों कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं उसके बारे में हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न आप भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, उस बिजनेस को एक तरीके से आप समझिएगा। मैं आपको दिखाने वाला हूं लाइव प्रूफ, क्योंकि बिना प्रूफ का कोई व्यक्ति मानता नहीं है। तो दोस्तों कैसे आप कमाई कर सकते हैं, डबल कमाई कैसे कर सकते हैं, दोस्तों ऐसे तरीके के बारे में बात करने वाला हूं कि जिससे आप गांव में या एक जगह इसका दुकान करके आसानी से पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है उसके बारे में मैं बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो मैं कैमरा का लाइट थोड़ा कम कर देता हूं। जी हाँ दोस्तों, आप जो ये चीज देख रहे हैं ये मसाला है। दोस्तों आप अगर बाजार में जाते होंगे, गांव की मैं बात कर रहा हूं, तो आपने यह देखा होगा कि 5 रुपए का आपको मसाला नहीं मिलता है। साबुत मसाला अगर आप खोजते हैं 5 रुपए का, या इस प्रकार से पीसा हुआ भी मसाला अगर खोजते हैं 5 रुपए का, जो कि साबुत पीसा हुआ हो, जो कोई कंपनी का पैकेट नहीं हो, देसी चीजों को पीस करके बनाया हो, तो दोस्तों आपको वो नहीं मिलेगा। 10 रुपए से नीचे बाजार में तो मिलना ही नहीं है, और कहीं कहीं तो मान करके चलिए इससे ज्यादा कीमत नहीं मिलता है। दोस्तों मैं ऐसे तरीके के बारे में बात करने वाला हूं जिससे आप कमाई 2 गुना कर सकते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है? दोस्तों आपको जैसे कि मान करके चलिए जो मसाले हैं, मसालों का जो रॉ मटेरियल है, जो कि साबुत मसाला यानी खड़ा मसाला का जो चीज है, उन चीजों को जो चीज मिक्स करके मसाला बनाया जाता है दोस्तों, उसको क्या करना है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, उसको थोक भाव में सभी प्रकार के मसाले को खरीद करके दोस्तों अपने पास स्टॉक कर लेना है। मतलब जो सभी जितने प्रकार के भी उसमें मटेरियल डाले जाते हैं, जैसे धनिया, जीरा, इलायची, काला मिर्च, जो भी मतलब उसमें डाले जाते हैं दोस्तों, सभी चीजों को आपको थोक रेट में, मतलब थोक रेट का मतलब यह हुआ कि मान करके चलिए आप तो इतना पता नहीं लगा पाएंगे कि इसका खेती कहाँ किया जाता है, तो जाहिर सी बात है उसको किराने के दुकान से, बड़े थोक व्यापारी से आपको खरीद करके स्टॉक कर लेना है। दोस्तों स्टॉक करने के बाद खुद का एक मसाला पीसने वाला चक्की आपको बैठा लेना है। मतलब कहने मतलब है कि मसाला जो जिसकी पिसाई होती है, जो छोटी जो पार्टन वाली जो चक्की होती है जिसमें मसाला की पिसाई केवल होती है दोस्तों, या हल्दी की पिसाई होती है दोस्तों, वही छोटी वाली चक्की आपको बैठा लेना है। दोस्तों कुछ नहीं करना है और सीधे सीधे आपको पीस करके आपको चाहे तो फुटकर में भी बेच सकते हैं या किलो के भाव से भी बेच सकते हैं। दोस्तों इसमें एक चीज मैं और बता देता हूँ, इसमें फायदा ये चीज का होता है, जैसे मान करके चलिए कि कुछ मसालों में मिलने वाले चीज ऐसे होते हैं जो कि आपके एरिया में ही नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों जो आपके एरिया में होता है उसको किसानों से खरीद सकते हैं, जैसे कि धनिया और जीरा, ये लगभग हर एरिया में इसका खेती किया जाता है। तो दोस्तों वो किसानों से भी खरीद सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे मसाले में जो चीज मिलाया जाता है जिससे मसाला का टेस्ट बनता है, वो चीज सभी एरिया में नहीं पाए जाते हैं, तो उसको दुकान से ही खरीदना होता है या ट्रांसपोर्ट के जरिए ही मंगवाना होता है अगर इसका व्यापार करते हैं तो दोस्तों उसको आपको खरीदना ही पड़ेगा, यानी उसको थोड़ा आपको महंगा कीमत दे करके खरीदना पड़ेगा। लेकिन जो चीजें आपको एरिया में मिलती है वो आपको कम लागत में मिल जाएगी, जिसके कारण दोस्तों इस तरीके से दोस्तों मसाला पीस कर आप बेच सकते हैं। दोस्तों इसका एक और तरीका है, अगर इससे भी मान करके चलिए कि पीस करके अगर आप इसका पुड़िया बना करके बेचते हैं, मतलब पैकेट में भर करके बेचते हैं,
तो भी दोस्तों एक तरीके से आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। दोस्तों गांव के लिए ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इसमें ना ही छोटे स्तर पे करते हैं तो बहुत बड़े लाइसेंस की आवश्यकता होती है और इस बिजनेस को आसानी से किया जा सकता है। और अगर आपके पास निजी अगर चक्की बैठा लेते हैं तो बहुत ही आसानी से बेच सकते हैं। मसाला है ये दोस्तों, इसमें आपको जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने वीडियो में बता ही दिया कि आपको खरीद करके इसको बेचना है। दोस्तों 5-5 रुपए का पुड़िया अगर आप खोजने जाएंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगर 5 रुपए का पुड़िया बना देते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आप समझ करके चलिए कि सीधा सीधा लागत से 2 गुना 3 गुना कमाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि मैंने ये जो मसाला खरीदा है, मेरे घर तो बनता नहीं है, लेकिन मैं बिजनेस आइडिया के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये बताना जरूरी है। मैंने 1 किलो वजन से इस मसाले को खरीदा है 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। दोस्तों अगर मैं चाहूँ, अगर मुझे व्यापार करना है तो मैं चाहूँ तो दोस्तों इसको 5-5 रुपये वाला पुड़िया, लगभग इतना मसाला 5-5 रुपये वाला पुड़िया मैं लगभग 100 पुड़िया, आप देख सकते हैं इसका साइज मैंने डब्बे में जो रखा है, ये मसाला खुला है दोस्तों। 100 प्रकार के 5-5 रुपये कागज में पैक करके 100 पुड़िया मैं बना सकता हूँ, जिससे मेरा आमदनी 500 रुपया कमाई होगा। और मैंने इसको खरीदा है 200 रुपये किलो के हिसाब से। दोस्तों सीधा सीधा इससे 300 रुपये का मेरा बचत होगा अगर व्यापार करना चाहूँ। इसीलिए मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि आप चाहें तो इस तरीके का भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके का व्यापार शुरू करने के लिए 2 कंडीशन है। पहला घूम करके बेचने का और दूसरा एक अस्थाई रूप में बेचने का, मतलब मसाला का व्यापार। मतलब मान कर चलिए आपने इस तरीके से तैयार कर लिया तो इसको बेचने के लिए इसका 2 तरीका है। पहले या तो आप चाहे घुमा करके बेच सकते हैं, या आप एक जगह दुकान कर सकते हैं। तो दुकान करने का जो तरीका है उसके बारे में समझने का जरूरत है। अगर मसाला का व्यापार करते हैं तो जाहिर सी बात है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके और खास कर से जहाँ सब्जी मंडी लगता हो, या एक तरीके से मछली मंडी हो, या सब्जी मंडी हो, या मीट मार्केट, मतलब मार्केट के पास ही ये दुकान करते हैं तो ज़्यादा वहाँ आपका सप्लाई होगा मटेरियल। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप चाहें तो इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं गांव में बहुत आसानी से। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।